चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित होता है। मां स्कंद माता मां दुर्गा का 5वां स्वरूप हैं। इनके पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये कथा बहुत प्राचीन समय की है, जब संसार में दानवों का अत्याचार बढ़ गया था। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, जिसका नाम तारकासुर था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वो चाहता था कि तीनों लोकों पर उसका ही शासन हो। इसलिए उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तारकासुर बहुत चालाक था। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर जानता था कि उस समय भगवान शिव गहरे तप में लीन रहते थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि शिव का पुत्र होगा ही नहीं और वो अमर बन जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही तारकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को सताना शुरू कर दिया। वो स्वर्गलोक पर भी आक्रमण करने लगा। देवताओं के राजा इंद्र भी उससे हार गए। देवता बहुत परेशान हो गए और सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभु, तारकासुर के अत्याचारों से तीनों लोग दुखी हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, इसलिए भगवान शिव का विवाह होना आवश्यक है। उसी समय हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री पार्वती भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती थीं। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने जंगलों में रहकर ध्यान किया, कठोर व्रत किए और भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी भक्ति और तपस्या देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी से विवाह करने का निर्णय लिया। फिर बहुत भव्य तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह में शामिल हुए। पूरे ब्रह्मांड में खुशी छा गई। देवताओं को विश्वास था कि अब जल्द ही शिव के पुत्र का जन्म होगा, जो तारकासुर का अंत करेगा। कुछ समय बाद माता पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए माता पार्वती को स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहा गया। मां स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। वे बहुत ही तेजस्वी, वीर और बुद्धिमान थे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे देव सेनापति, कृपया तारकासुर का अंत करके हमें उसके अत्याचारों से मुक्त कराइए। फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कार्तिकेय अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। तारकासुर भी अपनी विशाल सेना के साथ आया। दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। देवताओं और दानवों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अंत में भगवान कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति से तारकासुर को पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। तारकासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति छा गई। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की जय जयकार की। सभी देवताओं ने मां स्कंद माता की भी स्तुति की, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये संभव हुआ था। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, घर में सुख शांति आती है, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और मां की कृपा से सबसे बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकती है। मां स्कंद माता अपने भक्तों को प्रेम, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। जय माता दी।